392 भदोही विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी और ब्राह्मण समाज वर्चस्व रखने वाले उभरता हुआ चेहरा लोगों के बीच नजर आ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं 392 भदोही विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी प्रेम बिहारी उपाध्याय की, जो छात्र संघ जीवन से ही करीबन 40 वर्षों से कांग्रेस पार्टी से जुड़कर तमाम छोटे बड़े पदों पर रहते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित होकर जनहित मुद्दों को लेकर संघर्ष करते रहे और आज ब्राह्मण समाज और गैर जाति वर्गों में एक अच्छी पकड़ होने के नाते विधानसभा क्षेत्र में एक अलग पहचान है, जहां एक तरफ 392 भदोही विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के बैनर तले तमाम दावेदार टिकट पाने के दौड़ में लगे हुए हैं, तो वहीं इस भदोही विधानसभा क्षेत्र से एक और नाम प्रेम बिहारी उपाध्याय का चर्चा का विषय बना हुआ है। इनकी पैठ व पकड़ हर जाति वर्ग के अलावा ब्राह्मण समुदाय में भी देखी जा रही है। आज अपने 392 भदोही विधानसभा क्षेत्र के अपने गांव हरिहरपुर आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान भदोही ब्यूरो चीफ धनंजय राय से खास मुलाकात में 392 भदोही विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी प्रेम बिहारी उपाध्याय ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा के साथ और लगन के साथ जुड़ा हूं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हाईकमान द्वारा कांग्रेस आशीर्वाद के तौर पर मुझे टिकट मिला तो भदोही विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा और विजय सुनिश्चित है। कारण ये है कि ब्राह्मण समाज के अलावा सभी जाति वर्गों में हर दुख सुख में शामिल रहा हूँ और सेवा भाव से काम किया हूँ। प्रेम बिहारी उपाध्याय मेरा नाम है और क्या शिक्षा है? जी शिक्षा मेरा स्नातक है और किस विधानसभा क्षेत्र से आप मिलान करते 392 भदोही विधानसभा मेरा है, ये भदोही। और मैं बता दिया कि मैं युवक कांग्रेस से शुरुआत सन 80 से शुरुआत किया हूँ। कांग्रेस पार्टी से कब से आप शुरुआत की है? सन 80 से मैं युवक कांग्रेस की राजनीति से शुरुआत किया हूँ और पहले नगर अध्यक्ष हुआ, उसके बाद फिर ब्लॉक अध्यक्ष हुआ, फिर जिला भदोही क्योंकि बनारस डिस्ट्रिक्ट था, बनारस डिस्ट्रिक्ट में संयुक्त मंत्री हुआ, संगठन मंत्री हुआ, उपाध्यक्ष हुआ, उसके बाद महामंत्री हुआ जिला युवा कांग्रेस का वाराणसी का। इसके पश्चात मैं फिर उसके बाद मैं डीसीसी में हुआ और जब जिला भदोही बना तो भदोही जिले में अनवरत पहले यहाँ जिला के अध्यक्ष शारदा बिंद हुए, मैं उनके कमेटी में जिला कांग्रेस कमेटी में संगठन मंत्री हुआ। उसके बाद अब्दुल हादी हुए जिला अध्यक्ष और उनके संगठन में मैं महामंत्री हुआ। फिर उसके बाद संतोष सिंह जिला अध्यक्ष हुए, मैं उनके संगठन में महामंत्री रहा। उसके बाद फिर रत्नेश मिश्रा हुए, मैं उनके संगठन में उपाध्यक्ष हुआ। फिर डॉक्टर देवेंद्र दुबे हुए, उनके संगठन में भी मैं उपाध्यक्ष रहा और प्रवक्ता रहा। और फिर डॉक्टर नीलम मिश्रा हुई तो उनके संगठन में मैं उपाध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं पीसीसी मेंबर भी हुआ। उसके बाद 2005 में शैलेंद्र सिंह जी जो है सूचना अधिकार टास्क फोर्स के प्रदेश के अध्यक्ष हुए, उनके कार्यकाल में भी मैं जिला का यहाँ का सह संयोजक हुआ, फिर संयोजक हुआ। उसके बाद मुझे मिर्जापुर मंडल का प्रभारी बनाया गया और उसके बाद फिर दूसरे अध्यक्ष हुए सूचना अधिकार के, तब मुझे महामंत्री पद पर रखा गया और जोन प्रभारी भी बनाया गया। और इसके बाद मैं प्रधान संघ का अध्यक्ष रहा, प्रधान रहा और मेरी पत्नी भी प्रधान रही। मेरे पिताजी 35 साल वो प्रधान थे। मैं प्रधान संघ के अध्यक्ष होने के पश्चात मैंने अपने ग्राम सभा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जूनियर हाई स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और राजकीय हाई स्कूल, उसके बाद ये बैंक, डाकखाना, कोऑपरेटिव, जच्चा बच्चा केंद्र, आंगनबाड़ी, इन लोगों ये सब का निर्माण कराया। और प्रत्येक वर्ष मैं हर जिलाधिकारी का यहाँ जो है राज निवास कराकर यहाँ के लोगों के संबंध में मैं हमेशा संघर्षरत रहा और कार्यों का निस्तारण कराता रहा। मैं जिला भदोही निर्माण समिति में था पंडित श्यामधर जी के नेतृत्व में। मैं उस समय प्रधानमंत्री राजीव जी थे। जिला निर्माण समिति के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ की समस्याओं को बताया और बताने के पश्चात नींव पंडित श्यामधर जी ने रखी और जिला का निर्माण हुआ। इसके बाद यहाँ की समस्याओं के लिए हमेशा मैं संघर्षरत हूँ और कार्य कर रहा हूँ। मैं प्रधान संघ के अध्यक्ष के अलावा मैं सहकारी संघ का भी अध्यक्ष रहा, 14 कोऑपरेटिवों का मैं जो है वो भी नेतृत्व किया हूँ।
और अब मैं कांग्रेस में हूँ और आदरणीय हमारी माननीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में और राहुल जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय ये कांग्रेस के हमारे जननायक और जब से प्रियंका गांधी जी आई हैं मैं अनवरत कांग्रेस में कार्य कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि अगर हमको यहाँ भदोही 392 से टिकट दिया जाता है तो मैं निश्चित रूप से इस जिले का और इस 392 विधानसभा में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करूंगा। मैं यह वादा और पूर्ण रूप से मैं आश्वस्त हूं, चूंकि मेरे साथ यहाँ के सारे वर्ग के लोग, ब्राह्मण ही नहीं, सारे वर्ग के लोग जितने भी हों, हर जात के लोग, क्योंकि कांग्रेस धर्म और जात का काम नहीं करती है, वह सर्वधर्म समभाव की बात करती है। इसलिए सरकार में आए भाजपा सरकारों में लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग जातिवाद पर ज्यादा विश्वास बिल्कुल नहीं, कांग्रेस कभी भी जातिवाद का नारा नहीं दी है। इंदिरा जी का नारा था दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, अनुशासन। मैं अनुशासित सिपाही हूँ और उसमें कार्य कर रहा हूँ। कांग्रेस ने कभी जाति धर्म की बात नहीं की है, हमेशा दूसरे वर्ग दूसरे पार्टी के लोगों ने जात धर्म की बात की है। कांग्रेस कभी भी धर्म और जात की बात नहीं की है और कांग्रेस में हमेशा हर कास्ट को, हर बिरादरी को, हर धर्म को लेके चली है। इसीलिए आज कांग्रेस अपने बल पे, अपने बूते पे कांग्रेस मजबूत है और मजबूत रहेगी। नहीं, लोगों का कहना यह है कि ब्राह्मण ही, सिर्फ ब्राह्मण को ही लोग इस तरीके से कांग्रेस पार्टी में ब्राह्मण के उम्मीदवार खड़े हुए हैं भदोही विधानसभा से, ज्ञानपुर विधानसभा से और राय विधानसभा क्षेत्र से, तो सिर्फ अपने बिरादरी को ही देख रहे हैं, अन्य जातियों में नहीं। देखिए ये गलत बात है और लोग देख रहे होंगे, लेकिन कांग्रेस हमेशा हर धर्म, हर जाति, हर लोगों को लेकर चलती है, हर लोगों की मुसीबत को देखती है, उनके कार्य करती है। ये सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, हर बिरादरी को लेकर चलती है। कांग्रेस कभी भी एक धर्म एक जात को लेकर नहीं चली है। अभी आप जो है 392 विधानसभा भदोही से आप चुनाव भावी प्रत्याशी हैं और किस प्रकार का लोगों की बन रही है? देखिए मैं काम किया हूँ, काम के बल पे मुझे जो कार्य मिला है और कार्य किया हूँ, चूंकि मैं यहाँ मेवाराम सेवा समिति में ये कार्यक्रम होता है, हमारे माननीय पूज्य मेवाराम सेवा समिति के अध्यक्ष देवमणि दुबे जी, संरक्षक ये लल्ले दुबे जी ये कार्य कराते हैं, कथा कराते हैं। उसमें हमारे जो है ये आदरणीय माननीय जगत गुरु जी रामभद्राचार्य जी का कार्यक्रम होता है और इसके बाद हमारे ये परम आदरणीय प्रेम भूषण जी का कार्यक्रम होता है। मैं उस समिति में भी महामंत्री हूं और उसमें ब्राह्मण ही नहीं, हर जात के लोग वहां कथा सुनने आते हैं और हम उनका सम्मान करते हैं, इसलिए मैं उनसे और जुड़ा हूं और ब्राह्मण में भी जुड़ा हूं। ब्राह्मण भी हमारा सम्मान करते हैं। मैं ब्राह्मण के यहाँ दुख दर्द में जाता हूं, हर बिरादरी में दुख दर्द में जाता हूं, काम करता हूं, इसलिए मुझे वह सम्मान मिलता है। मैं काम के बल पे, नाम के बल पे कोई नहीं, काम के बल पे आदमी बढ़ता है, इसलिए मैं काम किया हूं। काम के बल पे मुझे सारे ब्राह्मण, सारे अन्य जात के लोग भी हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं, मुझे आश्वस्त कर रहे हैं कि आप अगर चुनाव में टिकट पाते हैं तो हम आपके साथ रहेंगे। कांग्रेस कमेटी भदोही को कमान सिर्फ ऊपर वाले हाई कमान, जिलाध्यक्ष को सदस्यता महाअभियान इसमें चल रहा है आप लोगों का, तो उसमें आप लोग कई प्रत्याशियों को भी जो है सदस्यता अभियान में सदस्य बनाने के लिए दिए हैं, तो आपको कितने लोगों को जो है सदस्यता? मैं उस सदस्यता महाअभियान में करीब 10,000 के लक्ष्य के बराबर मैं पहुंच रहा हूं और बराबर मेरा अनवरत कार्य चल रहा है। गांव में मैं जा रहा हूं, सबसे संपर्क कर रहा हूं, सदस्यता कार्य कर रहा हूं। उसमें मेरे जितने भी लोग हैं वो भी लगे हैं, मैं भी जा रहा हूं। भाई समझ लीजिए घर घर जाके हम सदस्यता करा रहे हैं और अधिक से अधिक कोशिश करेंगे कि हमारी सदस्यता अभियान में हमारी संख्या और बढ़े। अभी जो है बीच में कई जगह धरना प्रदर्शन भी हुआ, आप उसमें भी उसमें मैं बढ़ चढ़ के काम किया हूँ। हर जगह जहाँ भी कार्यक्रम होता है धरने में, चाहे वह धरना रहा हो, चाहे वह महंगाई के विरोध में रहा हो, चाहे वह जो भी कार्यक्रम रहे हों, मैं उसमें हमेशा बढ़ चढ़ के कार्य किया हूँ। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि इसके पहले भी
जहां भी कार्यक्रम हुए हैं, सरकार काम नहीं कर रही, उसके विरोध में हमने हमेशा, हम तो लाठी भी खाए हैं, कांग्रेस के लिए मैं हमेशा रात दिन जुड़ा हूं, इसलिए कि कांग्रेस एक न्याय की पार्टी है, न्याय करती है, गरीबों को सुनती है, गरीबों के लिए कार्य करती है। और आज जितने भी कार्य हुए हैं सिर्फ कांग्रेस किए हैं। ये जुमलेबाजी करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के ये एक बार झूठ बोले, उसका नतीजा यह हुआ कि आप देखिए मध्यम वर्ग गरीब हो रहा है और गरीब जो है वो कुचला जा रहा है। इसलिए कांग्रेस हमेशा गरीबों का उद्धार की है, हमेशा बढ़ी है और हमेशा जीने दो और जियो और जीने दो का नारा दी है कांग्रेस ने। वह कांग्रेस आज उसी अपने पथ पे चल रही है और मैं आशा करता हूं कि मुझे यह जो 392 में अगर टिकट दिया गया तो मैं निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करूंगा। भदोही जिले में किस प्रकार की आप संगठन को मजबूत करना चाहेंगे? क्या चुनाव लड़ेंगे इसी प्रकार का कि आगे भी आप इसी प्रकार का? देखिए, मैं चुनाव, ये तो हमारी शीर्ष नेता से मैं आग्रह कर रहा हूं, मुझे चुनाव लड़ने का मौका दें। संगठन में तो हमेशा मैं लगा ही हूं, संगठन का तो काम 80 से मैं कर रहा हूं, 40 वर्ष हो गया, मैं संगठन का काम तो कर ही रहा हूं। अभी तक आपने कांग्रेस के प्रति कितना किए हैं? आप कांग्रेस के प्रति कितना काम किए हैं? कितने वर्ष हो चुका है कांग्रेस पार्टी में? 40 वर्ष हो गया मुझे, 40 वर्ष कांग्रेस में अनवरत हूँ। एक दिन भी कभी कांग्रेस छोड़ के दूसरा मेरे जहन में है ही नहीं है। जब भी मैं कोई भी काम किया हूँ कांग्रेस के प्रति और सच्चे ईमानदारी से मैं काम कर रहा हूँ। बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा सरकार जिस तरीके से बढ़ती महंगाई करे, इसमें कांग्रेस पार्टी क्या करे? आपका क्या राय है? देखिए, महंगाई से त्रस्त है जनता, महंगाई से त्रस्त जनता है। जनता हमें अब देख रही है, कांग्रेस तरफ झुकाव है और कांग्रेस के इस झुकाव को देखते हुए जनता निर्णय ले चुकी है। इस बार भाजपा भगाओ का नारा जो है और सोनिया गांधी, ये प्रियंका गांधी जो नारा दिया है, महंगाई हटाओ भाजपा भगाओ, ये सत्य होगा। ये सत्य होगा। और जिस तरीके से युवाओं का बेरोजगारी चल रहा है, इस पर आपका क्या? बेरोजगारी तो इतना चरम सीमा पर है कि लड़के बच्चे सब पढ़ के बेकार हो रहे हैं। बताइए कि इस समय जो भी मालिक होता है, मालिक पुरानी संपत्ति को बचाने के लिए मालिक अगर किसी को छोड़ दे तो उसका कर्तव्य होता है उसकी रखवाली करे। मालिक का यह कर्तव्य नहीं होता कि मालिकाना अगर मिल जाए तो बनी संपत्ति को बेच दे। आज यही हो रहा है कि जितनी संपत्तियां कांग्रेस ने बनाई है उसको बेचने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। 392 और भदोही विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यह संदेश देना चाहूंगा कि कांग्रेस के जमाने में इंदिरा जी ने इंदिरा मिल दिया था और आई चीनी मिल दिया था। आज वह स्थिति है कि ये वुलेंस मिल बंद हो गया। ये चूंकि भदोही अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक भदोही का अलग का पहचान था, वो समाप्त होने की कगार पे हो गया। औराई चीनी मिल बंद होने की वजह से यहाँ के किसान, गन्ना के किसान एकदम भटक रहे हैं। उनको गन्ना बोने के लिए आप बोए तो क्या करें, गन्ना नहीं बोया जा रहा है। इसलिए औराई चीनी मिल चालू कराने के लिए भी और ये जो कालीन का कार्य कराने के लिए, ये दोनों कार्य अगर होते हैं तो यहाँ के जो गरीब मजदूर हैं उनको ये प्रश्रय मिलेगा और अपने में वो काम करेंगे। भाजपा सरकार में सभी प्रत्याशी जो भी दावेदार हैं तो लोग घर घर जा करके जो है लोगों से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, तो आपका क्या राय है इसमें? आप देखिए, वो जाके झूठे वादे कर रहे हैं, फिर प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन जनता जान चुकी है अब उनके प्रलोभन में कांग्रेस के जो भी दावेदार है कहीं दिखाई नहीं दे रहे। घर से नहीं, बिल्कुल जा रहे हैं। कांग्रेस के लोग जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग मिल रहे हैं, सदस्यता फॉर्म काट रहे हैं, वो मिल रहे हैं। अब इनके झूठे बहकावे में बीजेपी के कार्यकर्ता जो कह रहे हैं आप, वो उनके झूठे बहकावे में अब यहाँ की जनता आने वाली नहीं है। जैसा कि भी आपने देखा कि 392 विधानसभा क्षेत्र के भदोही भावी प्रत्याशी प्रेम बिहारी उपाध्याय ने बहुत ही अच्छे ढंग से और आज प्रेस वार्ता में इन्होंने अपनी बात को रखा और भदोही विधानसभा क्षेत्र से अगर उपाध्याय जी को टिकट मिलती है हाईकमान द्वारा तो ये जरूर भदोही जिले में अपना परचम लहराएंगे कांग्रेस पार्टी के बैनर तले। तो देखना यह है, तब तक
बने रहिए 24 आवर्स टुडे न्यूज के ब्यूरो चीफ धनंजय राय के साथ। नमस्कार।